सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां अगर आपसे गलती से भी चम्मच गिर गया तो बस खेल खत्म। नन गाड़ियों का शोर, नन लोगों की बातें, न बच्चों की शरारत, सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी के पीछे मौत छिपी हुई है। धरती पर इंसानों और ज्यादातर जानवरों की आबादी एक रहस्यमयी एलियन प्रजाति के हमले में लगभग खत्म हो चुकी है। ये जीव देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता इतनी खतरनाक है कि हल्की से हल्की आवाज भी इन्हें सीधे अपने शिकार तक पहुंचा देती है। और सबसे डरावनी बात, इनके शरीर पर इतना मजबूत कवच है कि इन्हें सामान्य तरीके से मारना लगभग नामुमकिन है। अब मिलते हैं एबोट परिवार से। ली एबोट, उनकी पत्नी एवलिन, उनकी सुनने में असमर्थ बेटी रीगन और उनके दो बेटे मार्क्स और छोटा ब्यू। क्योंकि रीगन सुन नहीं सकती, इसलिए पूरा परिवार इशारों की भाषा में बात करता है। इस नई दुनिया में यही भाषा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जिंदगी भी कमाल की चीज है। जिसे लोग पहले कमजोरी समझते थे, वही अब सबसे बड़ा हथियार बन गया। एक दिन पूरा परिवार चुपचाप एक सुनसान शहर में जरूरी सामान ढूंढ रहा होता है। हर कदम इतनी सावधानी से रखा जाता है जैसे परीक्षा हॉल में सबसे सख्त टीचर सामने खड़ा हो। तभी छोटे ब्यू की नजर एक बैटरी से चलने वाले स्पेस शटल खिलौने पर पड़ती है। बच्चा है, खिलौना देखकर उसका मन खुश हो जाता है, लेकिन ली तुरंत खिलौना उससे ले लेते हैं क्योंकि उसकी आवाज पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती थी। वह उसकी बैटरियां भी निकाल देते हैं। रीगन को अपने छोटे भाई पर दया आ जाती है। वह चुपके से खिलौना वापस दे देती है और ब्यू बैटरियां भी अपने साथ रख लेता है। घर लौटते समय जब पूरा परिवार पुल पार कर रहा होता है, तभी ब्यू खिलौना चालू कर देता है। खिलौने से निकली छोटी सी आवाज सुनते ही पास में मौजूद एक भयानक जीव बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। ली पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बेटे को बचा नहीं पाते। कुछ ही सेकंड में ब्यू हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाता है। यह पल पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। 1 साल से भी ज्यादा समय बीत जाता है, लेकिन रीगन खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती रहती है। उसके दिल में अपराध बोध इतना गहरा बैठ चुका है कि वह खुद को माफ ही नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एवलिन फिर से गर्भवती है। सोचिए, ऐसी दुनिया जहां एक बच्चे का रोना भी मौत को बुला सकता है, वहां बच्चे को जन्म देना कितना खतरनाक होगा। ली हर दिन रेडियो के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं कोई और जिंदा बचा हो। साथ ही वह रीगन के कॉक्लियर इम्प्लांट को भी ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। कबाड़ से मिले छोटे छोटे एम्पलीफायर जोड़कर वह उसकी सुनने की क्षमता वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। एक दिन ली मार्क्स को मछली पकड़ना सिखाने के लिए एक बड़े झरने के पास ले जाते हैं। वहां मार्कस हैरान हो जाता है क्योंकि दोनों सामान्य आवाज में बात कर सकते हैं और कोई जीव उन पर हमला नहीं करता। ली उसे समझाते हैं कि झरने की लगातार तेज आवाज उनकी बातों को छिपा देती है। जीव अलग से आने वाली आवाजों को पहचानते हैं, लेकिन लगातार चलने वाला शोर उन्हें भ्रमित कर देता है। उसी दौरान मार्क्स अपने पिता से कहता है कि रीगन आज भी अपने भाई की मौत के लिए खुद को दोष देती है। उसे सिर्फ एक बात सुननी है कि उसके पिता आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन ली अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाते। इधर घर पर अकेली एवलिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घबराहट में उसका पैर एक बाहर निकली कील पर पड़ जाता है। दर्द के कारण उसके हाथ से एक कांच का फोटो फ्रेम गिर जाता है। बस इतनी सी आवाज और पास में घूम रहा एक जीव सतर्क हो जाता है। एवलिन दर्द से चीखना चाहती है, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लेती है। सच कहें तो उस हालत में कोई भी इंसान पूरी दुनिया सिर पर उठा लेता। एवलिन घर के बाहर लगी लाल चेतावनी वाली लाइट जला देती है ताकि परिवार को खतरे का संकेत मिल जाए। दूर से रोशनी देखकर ली सब समझ जाते हैं। वह मार्क्स को पटाखे चलाने के लिए कहते हैं ताकि जीवों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। योजना सफल हो जाती है और ली घर पहुंचकर एवलिन और नवजात बच्चे को सुरक्षित साउंड प्रूफ बेसमेंट में पहुंचा देते हैं। इसके बाद ली रीगन और मार्क्स को ढूंढने निकल जाते हैं और एवलिन से वादा करते हैं कि वह दोनों बच्चों को वापस लेकर आएंगे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। बेसमेंट में एक पाइप पानी भरने लगता है। इसी दौरान एक जीव किसी तरह अंदर घुस आता है। ऐसा लगता है जैसे मुसीबत ने आज छुट्टी लेने से साफ इनकार कर दिया हो। मार्कस एक अनाज के साइलो तक पहुंचते हैं। दोनों आग जलाकर अपने पिता को संकेत देना चाहते हैं, लेकिन लाइटर का ईंधन खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। तभी अचानक साइलो का ढक्कन टूट जाता है और मार्कस अंदर भरे मक्की के दानों में गिर जाता है। रीगन बिना सोचे उसके पीछे कूद जाती है। दोनों धीरे धीरे मक्की में धंसने लगते हैं। यह दृश्य इतना डरावना है कि शाही जीव वहां पहुंच जाता है। तभी अचानक रीगन का कॉक्लियर इम्प्लांट एक अजीब सी तेज आवाज निकालने लगता है। जीव दर्द से तितर उठता है और पीछे हट जाता है। रीगन खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या, लेकिन यही पहली बार उस जीव की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। दोनों बच्चे किसी तरह बाहर निकलते हैं और अपने पिता से मिल जाते हैं, लेकिन जीव फिर हमला कर देता है और ली गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मार्कस और रीगन एक पिकअप ट्रक में छिप जाते हैं। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस घबरा जाता है और जोर से चिल्ला देता है। उसकी आवाज सुनकर जीव तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ पड़ता है। ली समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके दोनों बच्चे मारे जाएंगे। वह रीगन की तरफ देखते हैं और इशारों की भाषा में कहते हैं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। यही वो शब्द थे जिन्हें रीगन इतने समय से सुनना चाहती थी।
थी। इसके बाद ली खुद जोर से चिल्लाते हैं ताकि जीव उनका पीछा करे। जीव उन पर हमला कर देता है और ली अपने बच्चों की जान बचाते हुए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। रीगन और मार्कस ट्रक को ढलान से नीचे लुढ़का कर किसी तरह बच निकलते हैं और वापस एवलिन और बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार बेसमेंट में छिप जाता है, लेकिन जीव उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। तभी रीगन को एहसास होता है कि उसके कॉक्लियर इम्प्लांट से निकलने वाली ध्वनि इस जीव को असहनीय दर्द देती है। वह इम्प्लांट को माइक्रोफोन के सामने रख देती है। आवाज कई गुना बढ़ जाती है और दर्द से तड़पता जीव अपना सिर खोल देता है। उसके मजबूत त्वचा के नीचे का नर्म हिस्सा पहली बार दिखाई देता है। बस फिर क्या था, एवलिन बिना एक पलवाए अपनी बंदूक को उठाती है और सीधे उस कमजोर हिस्से पर गोली चला देती है। इस बार गोली असर करती है और वह जीव वही ढेर हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बंदूक की आवाज सुनकर सुरक्षा कैमरे में दो और जीव घर की तरफ आते दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी यह परिवार पहले वाला डरा हुआ परिवार नहीं रहा। अब इन्हें अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कब्र का रीगन बंदूक दोबारा तैयार करती है। रीगन अपना इम्प्लांट चालू करती है और पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक इंसान इन जीवों से भाग रहे थे, लेकिन अब पहली बार शिकार और शिकारी की कहानी बदलने वाली थी।